योग ले लो या बीजेपी ले लो तो बात तो एक ही है, सरकार तो उसकी है। कैसे मानेंगे? कभी चोर कहता है कि मैंने चोरी की है, कभी चोर मानता है अपनी बात। आज बीजेपी में कोई ऐसा बंदा दिखा दे जिसने करप्शन नहीं की हो। सबका साथ तो लेना चाहते हैं, सबका विकास की बात नहीं करते, मन की बात करते हैं, धन की बात नहीं करते। सबका साथ तो चाहिए पर विकास 3-4 बंदों का, समाज का, विश्वकर्मा समाज का क्या पोजीशन है, क्या हो रहा है, मतलब ही नोज। जिस तरीके से एक चीज मैं बोलूं, अब बीजेपी की बात ले लीजिए, इन्होंने विश्वकर्मा योजना निकाली सिर्फ विश्वकर्मा समाज को इकट्ठा करने के लिए, विश्वकर्मा को यूज कर मंत्री बना दो, 27 क्या 50 बना दो और उनके हाथ में कुछ कलम की ताकत तो दो। डम्मी बनाना बहुत आसान है, जो बनाए हैं ओबीसी समाज के बनाए हैं वो उनके हाथ में तो कुछ नहीं है, पावर नहीं दी जाती। बिल्कुल पावर नहीं है, सिर्फ नाम का कि ओबीसी को यूज करना है। हमारे साथ मौजूद है इंद्रजीत जी, जो पूर्व राष्ट्रपति के पोते हैं और अभी बीजेपी में थे उससे पहले, लेकिन कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तरीके से कहा जा सकता है कि घर वापसी हुई। सर, कैसे ये हृदय परिवर्तन हुआ या ये बदलाव कैसे आया? देखिए, जब ये विधानसभा के लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे तो वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था पंचकुला में, तो मैंने राहुल जी से वहाँ पे राहुल जी को सुना, ध्यान से उनका बातें की। तो वहाँ से जिस तरीके से मैं भी बैकवर्ड्स की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ओबीसी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि आई एम आल्सो फ्रॉम बड़ई समाज, तो वो तब से थोड़ा सा ऐसे लगा कि ये इंसान जो है ये सही बात कर रहा है, ये कहता है और लड़ेगा भी। वो कह रहा है ओबीसी की जनगणना के चक्कर बात हुई तो वो उसके लिए मुद्दा उठाया है इन्होंने, तो मतलब जो इन्होंने कहा है उस टाइम से वही किया राहुल जी ने, ठीक है, और लड़ाई भी वही लड़ रहे हैं। और ये अभी रिसेंटली अभी 30 तारीख से पहले हमारी रैली थी, तो हम मुलाकात हुई मेरी राहुल जी के साथ, डेलीगेशन हम मिले थे और वहाँ पे भी उन्होंने जिस तरीके से बात की बैठकर 1 घंटा पूरे, तो 1 घंटे में उन्होंने बताया कि बड़ई समाज का, विश्वकर्मा समाज का क्या पोजीशन है, क्या हो रहा है, मतलब ही नोज। जिस तरीके से एक चीज़ मैं बोलूँ, अब बीजेपी की बात ले लीजिए, इन्होंने विश्वकर्मा योजना निकाली सिर्फ विश्वकर्मा समाज को इकट्ठा करने के लिए, विश्वकर्मा को यूज़ करने के लिए। अब देखिए, विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र हैं, ठीक है, और इन्होंने 18 बना दिए। कितने लोगों को जोड़ दिया। क्या लग रहा है सर, जो बीजेपी वादे करती है, खासकर प्रधानमंत्री जब आए, ओबीसी एज ए फेस दिखाया गया देश में कि ओबीसी के कैंडिडेट है, प्रधानमंत्री बनेंगे, ओबीसी का बेटा हूँ, तो क्या वो जो कहते हैं करने और फर्क है? देखिए, आप तो प्रेस वाले हैं, आप जगह जगह जाते हैं, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, 15 साल इंसान गुजरात का सीएम रहा, तब तक तो उनका जन्मदिन 17 सितंबर को होता नहीं था। अब उनका जन्मदिन भी निकल आया 17 सितंबर का, तब उन्होंने ओबीसी नहीं कभी कहा अपने आप को। ये जब देखा कि ओबीसी समाज की गिनती ज़्यादा है, अब अपने आप को ओबीसी कहने शुरू कर दिया, मैं ओबीसी हूँ। कोई प्रमाण पत्र है ओबीसी है? बता दीजिए। कहनी और डाउट है अभी? बिल्कुल डाउट है। खुले मन से कहते हैं कि हमने ओबीसी का सबसे ज़्यादा उद्धार किया, मंत्री हमने बनाए सबसे ज़्यादा अपनी। सर, मेरी बात सुन लीजिए, आप मंत्री बना दो, 27 क्या 50 बना दो, पर उनके हाथ में कुछ कलम की ताकत तो दो। डम्मी बनाना बहुत आसान है, वो जो बनाए हैं ओबीसी समाज के बनाए हैं, वो उनके हाथ में तो कुछ नहीं है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, पावर नहीं दी जाती। बिल्कुल पावर नहीं है, सिर्फ नाम का कि ओबीसी को यूज़ करना है कि मैंने ओबीसी के बंदे बना दिए। तो सर, एक मुद्दा बहुत ज़ोरों से चल रहा है इस वक्त की वोट चोरी का मामला। राहुल गांधी लगातार उठाते आ रहे हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत भी दिए हैं। चुनाव आयोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? सर, चुनाव आयोग ले लो या बीजेपी ले लो तो बात तो एक ही है, सरकार तो उसकी है, वो कैसे मानेंगे? कभी चोर कहता है कि मैंने चोरी की है, कभी चोर मानता है अपनी बात? चोर तो नहीं मानता। फिर लेकिन अब बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर हैं, वो कह रहे हैं कि इसके अलावा रायबरेली हो या कन्नौज हो, जहाँ से अखिलेश जीते हैं, वहाँ भी फर्जी वोट थे। देखिए, अगर उनके पास सबूत है तो वो दे दें, इनके पास सबूत है, दे दिए। बात तो सबूत पे है ना, अगर सबूत है तो ठाकुर कह दे, वो तो खुद करप्ट आदमी है।
करप्शन नहीं की उसने, जब क्रिकेट बोर्ड में था वहाँ पे करप्शन की उसने। आज बीजेपी में कोई ऐसा बंदा दिखा दे जिसने करप्शन नहीं की हो। तो सर बीजेपी का जो नारा था कि सबका साथ सबका विकास, क्या वो फेल हो चुका है इस बार? टोटली फेल है। सबका साथ तो लेना चाहते हैं, सबका विकास की बात नहीं करते, ठीक है। मन की बात करते हैं, धन की बात नहीं करते। अरे पब्लिक को धन भी चाहिए, कल अब मन की बात है, तुम्हारे मन में क्या है हमें नहीं पता, तो पब्लिक को तो धन चाहिए गुजारा करने के लिए, उसकी बात कभी करेंगे नहीं की। उसी तरीके से विकास, अपना विकास कर रहे हैं, सबका साथ तो चाहिए, पर विकास 3-4 बंदों का ही कर रहे हैं वो। सर आखिरी सवाल, आपको कब लगा कि बीजेपी मुझे छोड़ देनी चाहिए, या ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा मैं अब इसमें नहीं रहूँगा, कांग्रेस में जा रहा हूँ? जो पिछले जो लोकसभा इलेक्शन हुए तब से मन खट्टा हो गया था मेरा। किस बात को लेकर? सर कमिटमेंट किसी से की है, बातें किसी से कर रहे हैं, बनाते किसी को है, उसको हटा के जो जीतने वाला उसको उठाते हैं, उसको बना दिया बेटू जो है, उसको वहाँ पे टिकट दे दी, रातों रात टिकट, उसको अनाउंसमेंट कर दी, नरेंद्र जी आपको कहीं और देखेंगे, करेंगे, कोई बात नहीं है, और पता लगा वो हार गया है, वो हारे को फिर मंत्री बना दिया उठा के। अब एक चीज़ बताइए, बीजेपी के अंदर जो बंदा, मैं तो 5 साल से था, जो उससे पहले थे 50-50 साल से, 25-25, 30-30 साल से काम कर रहे हैं, उनके दिल पे क्या बीतेगी? ये कल का आया कैप्टन अमरिंदर सिंह आया, उसको बना दिया, जाखड़ आया, उसको प्रधान बना दिया। अब बीजेपी में जो काम कर रहे हैं पुराने, उनके दिल में क्या बीतेगी? मतलब उनकी सुनवाई कुछ नहीं है। जो पहले सिस्टम था बीजेपी में, अटल जी के टाइम पे, अडवाणी जी के टाइम पे, वो कर रहे थे काम की, वर्कर की कदर होती थी। अब कदर नहीं है, अब तो बस जो है, जो दिल में आता वही चीज़ होती है वहाँ पे। आपकी कभी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी से? कैसा नेचर देख रहे हैं? जैसे नरेंद्र मोदी जी का नेचर बहुत अच्छा है, उनमें एक चीज़ कला है, वो आपको पहली बार मिलेंगे दिल जीत लेंगे आपका। ये जूझा मन जीत लेंगे, तभी मन की बात करते हैं। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मीठी मीठी बातें करते हैं। बस। चलिए, तो देखिए ये थे इंद्रजीत जी, जो अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इससे पहले बीजेपी में भी रहे हैं, और पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के पोते हैं। आज उन्होंने कांग्रेस शामिल की है। इनके साथ साथ प्रोफेसर रतन लाल और प्रोफेसर रविकांत भी आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ, कांग्रेस हेडक्वार्टर दिल्ली, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।